भारतीय फिल्म जगत के हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार का आज जन्मदिन है। किशोर कुमार तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी यादें जरूर आज भी जिंदा है। किशोर कुमार खंडवा में जन्मे थे। किस तरह की यादें उनकी खंडवा से जुड़ी है, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था। उनके पिता शहर के बड़े प्रतिष्ठित वकील थे। अशोक कुमार और अनूप कुमार के बाद किशोर सबसे छोटे थे। किशोर की स्कूली शिक्षा खंडवा में ही पूरी हुई। उसके बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया गया। किशोर कुमार इसी घर में जन्मे और यहीं उनका बचपन भी बीता। यहीं उन्होंने अपने आप को तराशा और मुंबई जाकर खूब नाम कमाया। साहब यहाँ उनके माता पिताजी भी रहते थे, उनकी बुआ भी रहती थी। अशोक साहब पहले गए थे बम्बई तो अच्छे जम गए, दादा मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए, तो फिर दोनों भाइयों को ये साथ में ले गए बम्बई। वह साहब किशोर साहब ने तो गाने बनाए बजाए फर्स्ट क्लास। उनका नाम तो हरफन मौला कर दिया था साहब पूरा। यहाँ आते थे दोस्त यारों से मिलना करना, हंसी मजाक करना, और 3-4 रोज रहते थे साहब, चले जाते थे। आखिरी समय 87 में भी मिल गए, दिवाली के पहले आए थे। और उनकी इच्छा यही थी कि भाई कुछ दिन अब बम्बई में रहेंगे, कुछ दिन खंडवा में रहेंगे। इतना बोल के गए और कुछ दिन के बाद में खबर है कि साहब अटैक से निकल गए, सब सुनसान हो गया। उनकी इच्छा यही थी कि भाई मैं कहीं पे भी मरूं, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर मेरी डेड बॉडी मेरे जन्म कमरे में ला के रखी जाए। वैसे ही किया। सुबह 6 बजे शिवसेना की गाड़ी में उनकी डेड बॉडी लाए थे। किशोर कुमार का पुश्तैनी मकान आज जर्जर हालत में है। घर के अंदर रखा सामान मानो आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ दिन पहले इसके बिकने की खबर आई थी, लेकिन अमित कुमार ने समाचार पत्रों में नोटिस देकर इस पर विराम लगा दिया था। उनके प्रशंसक आज भी इस मकान में किशोर कुमार को तलाशते हैं। किशोर प्रेमियों का मानना है कि किशोर हमारे भगवान हैं और ये घर उनका मंदिर। मैं द्वारकादास सोनी राजकोट से यहाँ पे 34 साल में 65 बार आया, 65वीं बार। वो कोई भी पोजीशन हो, जैसे कोरोना के हार्ड पोजीशन में भी मैं प्रतिबंध था, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आया। और ये मेरा 65वां राउंड है। और मेरे को मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है, बस। मैं और कुछ, मेरे को उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। और उनके गीत गाता हूँ, मैं भारत भर में जाता हूँ। क्या होना चाहिए? घर के हालात देख के मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत हालत में आँख में पानी आ गए मेरे को कि ये इतने बड़े हाईएस्ट आर्टिस्ट का इतने ये मकान, ऐसी पोजीशन, जो किशोरदा का जगह है वहाँ पे उस जगह को मंदिर ही बना देना चाहिए। क्योंकि भारत भर में से जो स्थान आते लोग, तो वो मंदिर उन किशोरदा को पूछते, तो उनका मंदिर होना चाहिए उस जगह पे। स्मारक बनाया जाए, किसी प्रकार से भी मंदिर बनाया जाए, म्यूजियम बनाया जाए। उनकी जो भी स्टोरी है जिंदगी भर की, उनके फिल्में हैं, वो वहाँ पे दिखाई जाए। और जो बाहर गाँव से आने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे स्थान दिया जाए। किशोर दा को खंडवा से बड़ा लगाव था। वे जब भी खंडवा आते थे, अपने दोस्तों के साथ शहर की गलियों चौपालों पर गप्पे लड़ाना नहीं भूलते थे। उन्हें जलेबी खाने का बड़ा शौक था। उनकी ज्यादातर महफिल जलेबी की दुकान पर ही सजती थी। वे जब भी खंडवा आते थे तो आम आदमी की तरह जीवन जीते। उनमें कभी भी एक स्टार होने का घमंड नहीं था। यही वजह रही कि उनकी समाधि पर जाने वाले उनके फैंस दूध जलेबी का भोग लगाने के बाद ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किशोर कुमार तो अब नहीं रहे, लेकिन ये जलेबी की दुकान आज भी किशोर कुमार के नाम से चल रही है। ये किशोर कुमार जी की बहुत पसंदीदा दुकान है। वैसे किशोर कुमार जी को तो मैंने देखा नहीं है, बाकी दादा और पापा बताते हैं कि किशोर कुमार जी बहुत मजाकी टाइप के थे। और पहले ये शॉप सिर्फ दूध जलेबी की हुआ करती थी, तो दादाजी के हाथ की उन्हें बहुत जलेबी पसंद थी। तो हमेशा जब भी आते थे यहीं पे बैठते थे और दूध जलेबी खाएंगे, प्यारे खंडवा शहर में बच जाएंगे, यही गाना गाते थे। जो भी किशोर प्रेमी खंडवा आता है वो पहले इस दुकान पे आता है, यहाँ से जलेबी लेता है। जलेबी हम उन्हें खिलाते हैं और वो समाधि पे जाके दूध जलेबी का भोग लगाते हैं। आज भी हम ये दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले गान की जलेबी दादा को भोग लगाते हैं, उसी के बाद ग्राहक को, जो भी कस्टमर्स आते हैं, उन्हें देते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि किशोरदा को चाहना इतनी आसान बात नहीं होती। किशोरदा से प्रेम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि किशोरदा को अगर प्यार करना है तो उन्हें जीना पड़ेगा। और किशोरदा को जीने के लिए खंडवा आना पड़ेगा। और देखिए हमारे साथ कितने सारे लोग हैं जो खंडवा आए हुए हैं अपने घर छोड़कर। किशोरदा हर एक कलाकार के दिल में जिंदा रहते हैं और
किशोर दा के 92 जन्मदिन बना रहे, 92 जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और इस जन्मदिन पर किशोर दा के लिए बहुत सारे तोहफे हम लोग गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बस यही कहूँगा कि गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था मगर इसलिए अब यही गुनगुनाता हूँ मैं। खंडवा में जिस जगह पर किशोर कुमार का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी जगह पर उनके चाहने वालों ने उनकी समाधि बना दी, जहां देश भर से हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक माथा टेकने पहुंचते हैं, उन्हें गीत गुनगुनाकर याद करते हैं। किशोर की याद में शासन ने समाधि के पास ही किशोर स्मारक भी बनवाया। देखिए, किशोर दा के बारे में कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो यूं ही नहीं होते, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिन्होंने जन्मभूमि को इतना प्रेम किया कि बड़ी बड़ी जितनी भी फिल्में थी, मैं किशोर खंडवे वाला कहते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे खंडवा ले जाना, तो और वो आए भी। तो ये तो मिसाल है, मतलब ये एक कलाकार ही नहीं, एक ये ऐसा व्यक्ति है, किशोर कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो मतलब पूरी दुनिया के लिए मिसाल है यार। इतना बड़ा होने के बाद लोग अपना शहर छोड़कर मुंबई चले जाते हैं, और वो मुंबई से कहते थे कि मुझे खंडवा आना है। एक किशोर अगर हमारे बीच में नहीं है तो वो किशोर दा की आत्मा खंडवा के हर इंसान में है। यहाँ पे रोजी रोटी से ज़्यादा व्यक्ति समय देता है संगीत को, अभिनय को और लोगों से व्यवहार बनाने में। किशोर कुमार ने यही इस खंडवा शहर को दिया है, और किशोर कुमार कभी जा सकते ही नहीं है, वो समाधि में ही नहीं, यहाँ की रग रग में है, हर जगह है। जब से आए, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, मेरी बहुत इच्छा थी आने की, और ये हमारे चंदत्रा साहब है, इनके माध्यम से मैं आया हूँ, और बचपन से उनको सुनते आया हूँ। आज मेरी उम्र 51 चालू है, मैं उनको आज 30-35 साल से सुनते आ रहा हूँ। ऐसा इंसान और ऐसा व्यक्ति और ऐसा टाइगर कभी हो नहीं सकता है। जो किशोर दा थे, उनके जैसा अभी तक मैंने किसी को सुना नहीं, और ना कोई होगा। मेरी यही इच्छा है कि जहाँ भी कहीं है वो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दो। किशोर कुमार ने 16,000 फिल्मी गाने गाए और उन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। किशोर कुमार मुंबई गए थे हीरो बनने, लेकिन वो हीरो के साथ ही महान गायक बन गए। जिद्दी फिल्म से उन्होंने गाने का सफर शुरू किया। आज भी किशोर दा के कई फैंस दूर दूर से उनकी समाधि पर साजो सामान के साथ आते हैं।